दिल्ली एनसीआर में गुरुवार यानी 11 जनवरी को 2 बार भूकंप आया। भूकंप के झटके 2 बार काफी देर तक महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर पहले भूकंप की तीव्रता 4.1 और दूसरे भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। भूकंप के कारण दहशत में आए लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश में था। अब सवाल ये कि आखिर भूकंप का केंद्र नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या हिंदू कुश में ही क्यों रहता है और इसका दिल्ली एनसीआर पर कितना असर पड़ सकता है। दरअसल एशियाई देशों के नीचे मौजूद अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स के आपसी टकराव के कारण काफी ऊर्जा बन रही है। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट हर साल 20 mm की रफ्तार से तिब्बतन प्लेट की ओर बढ़ रही है, जबकि तिब्बत की प्लेट खिसक ही नहीं पा रही है। ऐसे में टकराव के कारण पैदा होने वाली ऊर्जा भूकंप के हल्के और कभी कभी तेज झटके के तौर पर बाहर निकलती है। अगर तिब्बतन प्लेट के नजदीक जमा होने वाली ऊर्जा तेजी से निकली तो भूकंप के बहुत तेज झटके आ सकते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकते हुए यूरेशियन और तिब्बत प्लेट्स को लगातार दबा रही है। इंडियन प्लेट से खिसकने के दौरान तिब्बत और यूरेशियन प्लेटों से होने वाले टकराव का कारण अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और हिंदू कुश में भूकंप का केंद्र बनता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की जमीन भी लगातार खिसक रही है, जिसके चलते पाकिस्तान से लेकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक पूरे हिमालयी क्षेत्र में भूकंप का आना आम बात है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हिमालय क्षेत्र में बड़ा भूकंप आने का खतरा मंडरा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़े इलाके में इसका असर दिखाई दे सकता है। आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसरों ने भी भविष्य में एक बड़े भूकंप की आशंका जताई है। उनका कहना है कि धरती के नीचे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। वहीं भूवैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र में बहुत ज्यादा ऊर्जा इकट्ठी हो गई है। अगर ये ऊर्जा एक साथ बाहर निकली तो भयंकर असर दिखाएगी। इस ऊर्जा की निकासी को भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल ही नहीं कई एशियाई देश बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भूकंप पर नजर रखने वाली अमेरिकी साइट USGS के मुताबिक दुनिया भर में हर दिन करीब 55 भूकंप आते हैं। इनमें ज्यादातर हल्के होते हैं या फिर इनकी तीव्रता 5 के आसपास रहती है। वैज्ञानिकों ने दिल्ली एनसीआर को भूकंप के जोन 4 में रखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ 7.9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। अगर इतनी तीव्रता का भूकंप आता है तो दिल्ली एनसीआर में भयंकर तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। भूकंप का सबसे खतरनाक जोन 5 है। इस जोन में कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, उत्तराखंड का पूर्वी हिस्सा, गुजरात का कच्छ का रण, उत्तरी बिहार का हिस्सा, भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह आते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हिंदू कुश या हिमालय पर 5 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आता है तो उसकी पहली लहर मात्र 5 से 10 मिनट में दिल्ली की धरती को हिला कर रख देगी। हालांकि ये भूकंप की गहराई पर निर्भर करता है। अगर गहराई ज्यादा है तो दिल्ली की जमीन ज्यादा देर तक कांपती रहेगी। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।